हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग आ चुके हैं कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर को पढ़ने के लिए। कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ऐसे इसके बारे में बहुत सारे लोग अफवाह फैलाते हैं कि बहुत हार्ड चैप्टर है, लेकिन ये बहुत आसान चैप्टर है। तो मैं आपके सामने आ चुका हूँ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिला हुआ नोट्स लेकर। ये हैंड रिटेन नोट्स है, इसको आप समझेंगे जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड। ये जो कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर है इसमें हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा कार्बन के बारे में बता दूं कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है सब कार्बनिक सब्सटेंसेज हैं, और ये जितने भी कार्बनिक सब्सटेंसेज है इसमें 0.004% जो है कार्बन ही है दुनिया में। और इसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक सब्सटेंस या कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से भी आगे आएगा, तो हम लोग बताएंगे उसके बारे में। तो वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके थ्रू हम ये जानते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू ही ये पहले जानते हैं, तो फिर बाद में जे एच हॉलर की थ्योरी आएगी वो ख़त्म करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन है क्या। तो एलिमेंट, कार्बन एक एलिमेंट है जो नॉन मेटल के स्टेट में आता है, और नॉन मेटल में कार्बन होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 2 और 4, यानी कि लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अभी क्या है ना, अभी ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कन्फिग्रेशन को एक्वायर करना पड़ेगा कार्बन को। तो जब कार्बन को इस सिचुएशन में आना होगा तो उसे अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कन्फिग्रेशन को एक्वायर करना होगा। तो कार्बन के नियरेस्ट में या तो मतलब नियोन है, हीलियम, और देन नियोन, या तो हीलियम बनेगा या नियोन बनेगा। तो इसके पास क्या होता है, या तो ये चार गेन कर लेगा या ये 4 लूज कर देगा, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में बड़ी अच्छी से लिखी हुई है, मैंने उसको छोटा सा रूप दिया है स्टेबल होने के लिए। सो इट कुल गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4- anion, बट इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस। यानी कि अगर ये 4 गेन करता है तो इसको C4- आयन बनने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी न्यूक्लियस को कि 6 प्रोटॉन को होल्ड कर सके, है ना। क्यों? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जब वो गेन करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये इम्पॉसिबल होगा। नेक्स्ट कहता है कि इट कुल लूज 4 इलेक्ट्रॉन। अगर चलिए मान लेते हैं अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तब क्या होगा, C+4 आयन बनेगा, कैटायन। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकालने में। दोनों ही केस में ये फेल होते हुए दिखता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करता है, ये एक गठबंधन बनाता है, कोलिशन गवर्नमेंट करता है ना। तो उसको समझना है हमें। तो समझने के लिए समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने टिक आउट कर दिया है। CBSE 2019 और 2014 में क्वेश्चन पूछा है कि वाई कार्बन नॉट फॉर्म्स C+4- और C+4। तो इसके आंसर यहाँ पे हैं, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, देयरफॉर इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम। देखिए यहाँ पे है कि या तो कार्बन जो है किसी अलग के साथ यानी कि O2 से रिएक्शन कर सकता है, मिलेगा, है ना। कार्बन ऑक्सीजन से बना सकता है या कार्बन खुद के एटम से बना सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोग कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल। यानी कि ये कितने लोग हो, जैसे कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 4 ही रिएक्शन कर सकता है। कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 रिएक्शन कर सकता है, मतलब 4 शेयर्ड कर सकता है अब बोथ एटम्स इन दिस वे। सो बोथ एटम अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नॉन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ये लाइन है कोवैलेंट बॉन्ड। अब आते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे कोवैलेंट बॉन्ड के। तो सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1 होता है। यानी कि हाइड्रोजन नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल के सेल, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल सेल को भरने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसलिए वो क्या करता है,
two hydrogen atoms shares their electron to form H2 molecules. Also it will attain nearest noble gas configuration that is helium. वो H2 का रूप ले लेता है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिला और ये दो बॉन्ड्स के रिएक्शंस बने, यानी कि यहाँ पे जो ये रिएक्शन बोल रहा हूँ, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये दो इलेक्ट्रॉन के शेयर से हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड बना रहा है बिकॉज दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, ट्रिपल बॉन्ड मतलब तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मोलिक्यूल सेम वैसे ही है, एटॉमिक नंबर 17 है और इसके लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में 7 आते हैं, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये नोबेल गैस को अपने आउटर मोस्ट शेल को एक्वायर कर लेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्लोरीन प्लस क्लोरीन और इसने दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया और ये बन गया सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक नंबर 8 है, लास्ट ऑर्बिटल में 6 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, तो इससे बना सिंगल बॉन्ड। और 4 इलेक्ट्रॉन का दो इधर से इलेक्ट्रॉन, दो उधर से इलेक्ट्रॉन, टोटल शेयरिंग हो गए 4 इलेक्ट्रॉन और उसने डबल बॉन्ड बनाए। सिमिलरली 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो ट्रिपल बॉन्ड, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। आइए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स देखते हैं। एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 5 है, यानी कि लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में नाइट्रोजन, आप देख रहे हैं नाइट्रोजन प्लस करने पर 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बन रहे हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अब आते हैं कि कार्बन का अलग इलेक्ट्रॉन से, यानी कि अभी हमने सीखा कि सेम एटम्स के साथ, अब सीखते हैं कि अलग अलग एटम्स के साथ। तो कार्बन और हाइड्रोजन का यहाँ पर देख सकते हैं, कार्बन के लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है और इस तरह से ये मीथेन गैस बनाएगा। सो मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं और इसका यूज फ्यूल में किया जाता है। मेजर कंपोनेंट है CNG का और बायोगैस का, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए हम यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपके लिए। अमोनिया का बनाइए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा कि आपने बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सल्फ़र का फॉर्मेशन, आपके NCERT में दे रखा है सल्फ़र। तो देखिए क्या होता है, सल्फ़र का फॉर्मेशन S8 है, आप वहाँ NCERT से देख सकते हैं, आप बना सकते हैं, मैंने आपके लिए यहाँ जगह छोड़ रखी है। अब एक क्वेश्चन आता है, CBSE 2019 और 2018 में क्वेश्चन पूछा था प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सो पहले तो कोवैलेंट बॉन्ड हमने सीखा, अब आते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के मेल्टिंग पॉइंट कम होती है और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। इसके पीछे रीजन है, इनके जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण से ये जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और जल्दी बॉयल भी हो जाते हैं। और एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन एटम, इलेक्ट्रॉन जैसे कि इनको शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स इसमें नहीं बच पाता है। सो दैट्स वाई दे फॉर्म नो चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, वो कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कार्बन के एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स को कभी कभी कहीं पे लोग टाइप्स ऑफ कार्बन बोलते हैं, तो इसको ऐसे समझिएगा, कार्बन की ये टाइप्स नहीं है, ये एलोट्रॉप्स होता है। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज by which element exist in more than one form and each form has different physical properties but identical chemical properties, यानी physical properties different हो लेकिन identical chemical properties same हो, उसको हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। कार्बन सबसे पहले डायमंड के आते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो वेरी हार्ड होते हैं, वर्ल्ड सबसे हार्डेस्ट कार्बन मेटल से, तो वो डायमंड हो जाता है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कलरलेस ट्रांसपेरेंट है। इसका यूजेस का है, यूज्ड एज अ कटिंग इंस्ट्रूमेंट, मेकिंग ज्वेलरी। ग्रेफाइट की बात करें तो ये हेक्सागोनल बनाता है, लाइटर है, डायमंड से थोड़ा हल्का होता है, सिल्वरी होता है थोड़ा सा, इसके लिए इसका यूज हम लोग पाउडर के रूप में करते हैं मशीन के बीच में फ्रिक्शन लेस करने के लिए।
और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्रेइश कलर है, ओपेक कलर, ओपेक होता है मतलब थोड़ा सा मतलब एक ट्रांसपेरेंटी की जैसी चीज़ें नहीं है। इसको लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाता है। और पेंसिल के टिप पॉइंट, अगर आपके पास पेंसिल हो आप उसको शार्प करके देखो तो आपको जो वो ब्लैक कलर दिखेगा दैट इज ग्रेफाइट। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन वाज अ नेम, इसको एक साइंटिस्ट ने खोजा था जिसका नाम था बकमिस्टर फ्लोरीन, और उसी के नाम पर इसको फ्लोरीन कहा जाता है। इसमें कार्बन के 660 कार्बन होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सॉरी। उसके बाद कार्बन की इतने जलवे क्या कहूँ, अलग अलग है। जैसे व्हाट आर द फैक्टर दैट इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये क्वेश्चन आता है 2020 में, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाई कार्बन इज नॉन एज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे एक टॉपिक आता है कैटेनेशन, दूसरा आता है टेट्रावैलेंसी, ये दोनों को हम लोग समझेंगे। और टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो कैटेनेशन क्या है, कार्बन के पास एक प्रॉपर्टीज होती है, दैट प्रॉपर्टीज नॉन एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज, यानी कि एक दूसरे से जुड़ जाने की प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम कैटेनेशन कहते हैं। और ये एक दूसरे से जुड़कर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच चेन बनाता है, रिंग भी बनाते हैं। इसके लिए ये कार्बन क्या शो करता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग सी बॉन्ड। दूसरा आता है टेट्रावैलेंसी, यानी कि कार्बन में लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण से इसको टेट्रावैलेंसी कहते हैं। और इसके पास कैपेबिलिटी है कि बॉन्ड करेगा या पेयर करेगा 4 अदर कार्बन एटम से या सेम एटम से। थर्ड फॉर्म्स आता है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। अभी हमने पढ़ा एलिमेंट के ग्रुप में कार्बन का जो स्मॉल साइज होता है कार्बन, इसको स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी देता है जो जिसके कारण ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। इवन हमने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्स एंड फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स इन डबल बॉन्ड एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड्स। तो बाय शेयरिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर विथ इट्स ओन और अदर एटम्स ये फॉर्म कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हेलोजन ग्रुप के साथ, ऐसे करके ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी कंपाउंड होते हैं कार्बन के उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और जो नहीं होते उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो J.H. होलर ने वाइटल फोर्स की थ्योरी, वाइटल फोर्स का थ्योरी क्या होता था, वाइटल फोर्स की थ्योरी ये होती थी कि हम जब तक यूरिया लैब में नहीं बना था तब तक हम लोग ये जानते थे कि कार्बोनिक सब्सटेंस जो है प्लांट और एनिमल से ही आए हैं, और ये प्लांट और एनिमल से ही आते हैं और उसी से बनते हैं। लेकिन जब J.H. होलर ने लैब में यूरिया को बनाया तब लोगों को पता चला कि हम कार्बनिक कंपाउंड को लैब में भी बना सकते हैं। उसके बाद से वाइटल फोर्स की थ्योरी ख़त्म हो गई, नहीं तो इससे पहले यही था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन के कंपाउंड होंगे वो कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे, और उसी में आता है हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन। सो होप यू लाइक दिस। आप इसको लाइक करें और कोशिश करें कि लोगों तक फैलाएं, शेयर करें, जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करके इसको आगे बढ़ाने का कोशिश करें।